चलिए, तो सबसे पहले इसमें चीज जो देखनी है आपकी वो है रियल फंक्शन। क्या पढ़ना बच्चे? रियल फंक्शन बोले या रियल वैल्यूड फंक्शन बोले, एक ही बात। अच्छा, आपको इस नाम से सुन के क्या लग रहा है? रियल फंक्शन का क्या मतलब हो सकता है? जैसे हम कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं तो वो ए से बी में डिफाइन होता है ना? तो ए से बी में अगर डिफाइन है तो रियल फंक्शन वो कब होगा? सोचो थोड़ा। जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे से डिफाइन, जब सारे एलिमेंट्स दूसरे से, वो तो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं ना, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। समझो रियल नंबर से बने हुए हो। बहुत बढ़िया, बस यही समझना था कि कोई भी फंक्शन, रियल फंक्शन उसी समय होता है जब उसके डोमेन भी रियल हो और को डोमेन भी, यानी रेंज भी क्या हो? रियल। यानी हम बोले कि कोई फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ऐसे लिखा जाता है। इसका भी स्टेटमेंट मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। f इज अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b वेयर a and b इज a non-empty set. Let f is defined from a to b. Let f a to b is called रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? रियल वैल्यूड फंक्शन। डेफिनेशन में वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं रखा। रियल वैल्यूड फंक्शन इफ a is a subset of real number and b is also a subset of real number, यानी a और b दोनों अगर आपका रियल नंबर हो तब हम उसको क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन बोलेंगे। जैसे अभी तक जो हमने सारे फंक्शन पढ़े वो सब रियल थे, सारे रियल थे क्योंकि उसका इनपुट भी रियल था और उसका आउटपुट भी क्या था? रियल था। अच्छा, तो सर इमेजिनरी कैसा होगा? इमेजिनरी कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एक तरीके का नंबर ही है जिसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। यानी इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो रूट के अंदर हो और नेगेटिव क्या हो। आगे जाके पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये हमें समझना है कि रियल फंक्शन का मतलब क्या है, क्यों पढ़ना है, ऐसा क्यों पढ़ रहा है, रियल फंक्शन के बारे में क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अगर फाइनाइट डोमेन है और फाइनाइट आपका को डोमेन है तो हम डोमेन और रेंज तो आसानी से निकाल पा रहे हैं, इनपुट डोमेन आउटपुट रेंज। लेकिन इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसकी चर्चा क्यों हो रही है? कुछ तो होगा मतलब इसका। तो समझने के लिए हम यहां बात करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन की। किसकी बात? डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। अच्छा, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रियल नंबर। अभी तो हमने एक बात देखी कि अगर a और b फाइनाइट है तो जो a में एलिमेंट है वही हमारा डोमेन है। जैसे जैसे अगर हम बोले कि a f है और a से b में डिफाइन है, इसमें हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं वेयर a इज फाइनाइट सेट, a इज फाइनाइट। तो अगर फाइनाइट सेट है देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a इज कॉल्ड डोमेन। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अभी अभी हमने देखा कि जो हमारे सेट ए में 1 2 3 4 था वो हमारा क्या कहलाता था? डोमेन कहलाता था। लेकिन क्या हम इसके लिए डोमेन की इतनी तवज्जो दे रहे हैं ना? लेकिन कहता कि कोई फंक्शन जब इस तरीके के क्वेश्चन दे दे, अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड डोमेन ऑफ, अभी इसको सॉल्व नहीं करना, अभी बस लिख रहा है समझाने के लिए, x + 3 डिवाइडेड बाई x - 5। कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दे दिया, फाइंड डोमेन ऑफ fx। अब कुछ नहीं दिया है मतलब ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? रियल से रियल नंबर। नहीं दिया है मतलब वो किस में डिफाइन है? रियल से रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो इनपुट है यानी जो x है वो भी r से बिलोंग कर रही है और जो हमारा आउटपुट है वो भी r से बिलोंग कर रहा है। ये समझ। तो कहता है इसका दूसरा केस जो कि इंपॉर्टेंट है, इफ a इज इनफाइनाइट सेट। कैसा हो भैया? इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट माइनस समथिंग हो, इनफाइनाइट सेट माइनस सम क्वांटिटी। अगर कुछ हटा भी दे इनफाइनाइट में से तब भी वो क्या रहता है? इनफाइनाइट ही रहता है। देन वी यूज फॉलोइंग मेथड टू फाइंड डोमेन, जिसमें पहला है, समझिएगा इधर हम लिख रहे हैं फर्स्ट, पहले समझो फिर लिखना इधर। फर्स्ट पहला जो डोमेन निकालने का जो तरीका है वो मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके का फॉर्म में है, fx = न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये फंक्शन रियल उसी समय होता है जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर
क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये फंक्शन डिफाइन, तो हम बोलेंगे इस केस में हम कंडीशन लगाएंगे dx नॉट इक्वल टू 0, यानी इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर इसके क्या होंगे, डोमेन होंगे। यस नो? मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे वो 0 हो रहा हो, उसको अगर हटा दिया जाए तो सारे क्या होंगे, उसके डोमेन होंगे, उस और किसी चीज से हमको दिक्कत नहीं। पहला। दूसरा कि मान लो fx इज इक्वल टू रूट अंडर समथिंग रहे, जैसे इसी क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं कि रूट अंडर fx रहे। रूट अंडर क्या रहे, तो याद रखिए कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये रियल फंक्शन होगा। अदरवाइज रूट के अंदर अगर नेगेटिव आया तो रियल फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन सर यहाँ fx लिखा हमने थोड़ा समझाने के लिए, अगर हम ऐसे लिख दे कि कोई भी क्वांटिटी हो, अगर हमें डोमेन निकालना है तो ये हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे अभी, ठीक है? ऐसे ही जाएंगे। सी अगर मान लो यहाँ लॉग रहे, क्या रहे? अब सर लॉग के बारे में हमें नहीं पता, हाँ नहीं पता क्योंकि अभी अपने आप टाइप्स नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी जितना समझा रहे समझ रहे। लॉग x रहे, क्या रहे? तो अगर log x रहे तो इस केस में x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी log का आर्गुमेंट जो होता है, यानी जो एंगल आप ट्रिग्नोमेट्री के भाषा में बोलेंगे, जो थीटा आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ इसको आर्गुमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि log नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अभी फंक्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये तीसरा टाइप। सर log हमारे लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, हाँ ठीक है, वो बहुत जगह पार्ट है, अभी फंक्शन में अपन पढ़ेंगे, इसके ढेरों सारे प्रॉपर्टीज भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर डी, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है fx जो बहुत सारे फंक्शन से मिलके बना है, लाइक f1x, इसमें हम प्लस माइनस क्या लगा दिए, f2x, प्लस माइनस क्या लगा दिए, f3x, ऐसा। तो हर फंक्शन का अलग अलग डोमेन होगा। मान लो इस फंक्शन का डोमेन d1 है, इस फंक्शन का डोमेन d2 है, और इस फंक्शन का डोमेन क्या है, d3। तब कहता है इस केस में डोमेन ऑफ f जो निकल के आएगा वो इस तीनों का इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा बच्चे? मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जिसपे ये वाला भी डिफाइन हो, ये वाला भी डिफाइन हो और ये वाला। तो सेम चीज सर मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। हाँ, चौथा d के बाद e पॉइंट कि अगर fx इज इक्वल टू ऐसा रहे, f1x डॉट क्या रहे बच्चे, f2x, तब भी इसका जो डोमेन होगा f का वो क्या होगा बच्चे, d1 इंटरसेक्शन d2, जहां इसका डोमेन d1 है और इसका डोमेन, और f अगर हम चौथी बात करें तो अगर fx f1x अपॉन f2x है, तब भी इसका जो डोमेन होगा बच्चे, यहां थोड़ा समझना, इसका डोमेन जो होगा d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस एक ऐसा पॉइंट जिस पे f2x क्या है, 0 है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ना बेटा, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो d1 इंटरसेक्शन d2 में से उस पॉइंट को भी हटाना पड़ेगा जहां पे वो क्या है, 0 है। अब इसमें कुछ बातें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। फंक्शन 1 और फंक्शन 2 है, मार्किंग किया है, आप fx अपॉन gx भी कर दो, hx कर दो, कोई फर्क नहीं। तो डोमेन और फंक्शन हमारा d1 इसका डोमेन का कॉमन पॉइंट, और उसमें से उस पॉइंट को हटा दीजिए जहां पे ये 0 हो रहा है, जबकि इसमें हमने नहीं हटाया ना, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत। अब एक एक करके सारे पे हम क्वेश्चन बता रहे, चिंता वाली बात। ये डी वाले में जो प्लस माइनस है लगा प्लस, हाँ सारे प्लस में, प्लस भी हो सकता है माइनस, सारे पे बता रहे क्वेश्चन। ठीक है। अब वापस आइए तब पहले इस क्वेश्चन को समझो कि इसमें से ढूंढिए कौन सा फॉर्म है, पहला वाला। यानी अगर हम इसमें कोई बोले तो हम इसका डोमेन निकालने के लिए बोलेंगे कि x - 5 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी x 5 के बराबर नहीं हो सकता, ये सब। तो हम बोलेंगे इस फंक्शन का जो डोमेन है वो पूरी की पूरी रियल वैल्यू हो सकती है, पूरी की पूरी क्या नहीं हो सकता, 5। तो बोलेंगे माइनस, और इस 5 को हम क्या कर देंगे बच्चे, हटा देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ऐसे सिंपल है, एनसीईआरटी में इसी चल रही क्वेश्चन में न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं, कोई अच्छा न्यूमरेटर 0 हो जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 न्यूमरेटर नॉट डिफाइंड रहता है क्या? 0 अपॉन एनीथिंग इज ए 0, न्यूमरेटर में 0 से हमें कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हम कुछ भी रख ले, जैसे आप कोई भी वैल्यू रखो ना, 10 रखो, 10 + 3 13 डिवाइड बाय 10 - 5 5 13 बाय, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी रखेंगे कुछ ना कुछ आउटपुट हमें देगा, और ऐसा आउटपुट देगा जो रियल होगा। लेकिन जिस दिन हम 5 रखेंगे उस दिन जो हमें आउटपुट मिलेगा वो डिफाइन, इसीलिए हम 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 पे फंक्शन रियल फंक्शन नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आ रही? ये सारे ये जितने भी हमने लिखे हैं ना, इस सब पे एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं चिंता वाला। तो सर क्या 5 रियल नंबर नहीं है? 5 रियल नंबर है, लेकिन 5 पे आउटपुट y जो है वो डिफाइन दोनों होने चाहिए।
दोनों के दोनों डिफाइन होना चाहिए ना प्रभु, या सुनो समझ आ रही है? सारे पे एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहे ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ऑपरेट करना है आपको। एनसीईआरटी इसी पे क्वेश्चंस करके देता है थोड़ा थोड़ा आसानी से, हम करके दिखा रहे हैं, इसको नोट करो फटाफट। सर कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला इस वाले को वही कर रहे हैं। अब जैसे यार इसका अगर डोमेन निकालोगे x+3 का तो तुम कुछ भी रख सकते हो ना, पूरी की पूरी r है, और इसमें पूरी की पूरी r है किसको छोड़ के, 5 को छोड़ के, तो जब उसका इंटरसेक्शन लोगे यही तो आएगा। तो मतलब एक ही चीज है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे ना अभी, तो बस मतलब बताया कि क्या है। अभी देखो खेलेंगे कैसे इसके साथ। अभी हो गया, मिटा दे। यस लेकिन इसकी जो बेसिक बात है ना उसको मत भूलिएगा। बेसिक बात यही है कि डोमेन का मतलब होता है इनपुट। सारी कहानी इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो बुनियादी बात है वही है कि डोमेन का मतलब है इनपुट। बस इतना समझिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा क्वेश्चंस पे देखते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। आसान भी ले लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी ले लेते हैं। गेट खोलना सरवीर, या ठीक है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन हम उठा रहे हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए कि fx अगर हम यहाँ लिख दें 1/3x - 2 और पूछ दे फाइंड डोमेन, तो आप क्या बोलोगे बेटा? 3x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। यानी आप इसके अगर सॉल्यूशन लिखने जाओगे तो लिखोगे 3x - 2 नॉट इक्वल टू 0, दिस मींस x नॉट इक्वल टू 2/3। तो आप बोलोगे कि सर इसका जो डोमेन होगा वो कुछ भी हो सकता है, यानी r हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 2/3 नहीं हो सकता, यानी इसको ऐसे आई बात समझ। या फिर बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं -∞ से 2/3 ओपन यूनियन 2/3 से लेके इंफिनिटी। यही बात तो है कि 2/3 को हम छोड़ रहे हैं, 2/3 को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ओपन इंटरवल। बाकी हर एक वैल्यू को ले रहे हैं, हर एक वैल्यू को ले रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक। अब जैसे अरे एक बात बताओ, इसमें हमने क्या लिखा? अगर नंबर लाइन पे खेलोगे थोड़ा सा तो यहाँ लिखोगे 2/3 या सब 2/3 को नहीं लेना, यानी ओपन, बाकी सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको? -∞ से 2/3 ओपन छोड़ दिया, फिर 2/3 से कहां तक? इंफिनिटी तक। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर 2/3 उसमें नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना 2/3 उसमें, इसीलिए इसको ऐसे लिखा। चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं क्वेश्चन। मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, इफ fx = x² + 3x + 5, x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाय, नीचे हम ले रहे हैं बच्चे x² - 5x और +4। फाइंड डोमेन। क्या पूछ रहा है हमने बच्चे? फाइंड डोमेन। क्या मतलब बनेगा इसका? सर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, पहली बात तो ये कि न्यूमरेटर से हमें कोई फर्क नहीं, हमें केवल किस में सॉल्व करना है? डिनोमिनेटर। तो हम क्या लिखेंगे कि x² - 5x + 4 कभी 0 के बराबर नहीं। यस और नो। तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट आता है, तो कैसे लिखेंगे? x² - 4x - x + 4 नॉट इक्वल टू 0। हम इसको लिखेंगे x - 4, यस और नो। और यहाँ से हम लिखेंगे x - 1। उम्मीद करते हैं समझ में आया। यानी हमने बोला कि x जो है वो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 4 और 1, 4 और। तो सर हम इसको कैसे लिखेंगे? तो जब यहाँ हम डोमेन ऑफ f लिखें, क्या लिखे? डोमेन ऑफ, तो हम बोलेंगे पूरी रियल वैल्यू ले सकते हैं, पूरी रियल वैल्यू ले सकते हैं। किसको छोड़ के? ब्रैकेट लगाइए 4 और 1 को, यानी 1 और 4 को छोड़ के। यस और नो? आई बात समझ में नहीं आई? अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं।
दूसरे टाइप पे चलते हैं, समझते चलो पहले कि मान लो अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3। तो कैसा फंक्शन है भैया? रियल फंक्शन। कैसा है? तो रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि भैया x प्लस 3 को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसी दिन के लिए इनइक्वालिटी पढ़ा था, यानी x ग्रेटर देन क्या होगा बच्चे? -3। क्या होगा? यानी इसका क्या मतलब हुआ? अगर नंबर लाइन पे जाओगे तो इधर -3 है, -3 से बराबर या बड़ा। तो इसको कैसे लिखते थे? याद करो, इसको लिखते थे हम -3 से लेकर कहां? इनफिनिटी। क्लोज या ओपन? इधर क्लोज और इधर ओपन। अरे आया नहीं आया? मान लो हम अगले टाइप क्वेश्चन उठा लेंगे, जैसे ले लेंगे डायरेक्ट आगे इसमें r माइनस निकालना। अरे यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू है ना बेटा, एक वैल्यू थोड़ी है कि हटा देंगे। अब लिखना चाहते हो r में से तो लिखो, r माइनस a वाली पूरी क्वांटिटी हटाओ। लिखने का तरीका अलग-अलग बता रहे हैं ये सब। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू log, और यहां दे दिया हमने x प्लस 7। क्या दे दिया बच्चे? x प्लस 7। अभी हमने बोला कि log के आर्गुमेंट में यहां कुछ भी रहे, राम श्याम घनश्याम कुछ भी रहे, वो 0 से बड़ा ही होगा। तो यहां इसके आर्गुमेंट में कितना है? x प्लस 7, यानी x प्लस 7 को क्या होना पड़ेगा? 0 से बराबर भी नहीं, बराबर भी 0 से बड़ा, यानी यहां से x को किससे बड़ा होना पड़ेगा? -7 से। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखते हैं बच्चे? डोमेन ऑफ f -7 से लेकर इंफिनिटी ओपन ओपन। अरे आया नहीं आया? समझ में आ रही बात? अब तुमने इस तरीके की चीजों को देखा। अब अगर मान लो और कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे 2-3 फंक्शन एक साथ पूछ ले, 2-3 फंक्शन, तो उसके साथ कैसे खेलना है, कैसे इंटरसेक्शन निकालना है, उसका एक क्वेश्चन अलग से कराते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो। अब मान लीजिए कि क्वेश्चंस मिक्स कर दे। मिक्स करने का मतलब कि जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है उस पे चले जाएंगे कि अगर बहुत सारे फंक्शन एक साथ मिले हैं और तब उनसे हमें उन फंक्शन का डोमेन और रेंज पूछ लिया जाए। फिलहाल तो अभी हम डोमेन पढ़ रहे हैं, तो डोमेन की चर्चा हम करें। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन। आपके पास फंक्शन डिफाइन करो fx इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले लिखा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस या x प्लस 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? x प्लस 2 प्लस यहां लिखा हमने log x प्लस 3 यहां लिखा, और फिर माइनस हमने लिखा 1 अपॉन रूट अंडर x प्लस 4, x प्लस, ठीक है, x प्लस 4 लिख दिया, x प्लस 4 लिख दिया। फिर क्या है, हम अलग-अलग सॉल्व, हाँ अलग-अलग सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ हाँ अलग-अलग करना पड़ेगा। इसको चलने में 20 के बाद आ जाएंगे। तब तक तो ये दिखाते हैं कि 10 तारीख से आएगा, इधर का 20 दिखा रहे हैं। परसों सीबीएसई क्रैश हो गया परसों थर्ड को हुआ, परसों आज के लिए 6 मेरे मामा जी करते थे संगीत का, तो 6400 समथिंग पूरी पढ़ी है वगैरह सब याद है। दिल्ली हॉस्टल एस और बाद में टूर इंग्लिश में लगा है सब याद बहुत है। जो सबसे पहले मामा जी के सर इतना इनके सारे में हो रहा है 4 साल का इसमें तो खाना खा लेते हैं इंसान और बाहर है सिर्फ
और लास्ट वाला सर इसमें आर कॉमन आ सकता है। चलिए देखते हैं, सर दो में आया थर्ड वाला सॉल्व। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम D1 इसका नाम दे देते हैं। तो D1 नाम दे देंगे तो ये आ जाएगा D1 इज इक्वल टू R माइनस किसको हटाया हमने, -2 को हटाया, बोलो आया। अरे आया संग्राम सिंह, पूरी सीट रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते, -2 को नहीं रख सकते, क्योंकि -2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब D2 जब हम निकालने गए तो D2 के लिए हमने एक कंडीशन लगाया कि x + 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, D2 को हम D2 को लिखेंगे -3 से लेके इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। लॉग का आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होता है ना, अभी तो बताया कि जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसमें तो नेगेटिव कहां, x + 3 को ग्रेटर देन 0 रखा, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी आई, -3 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आया। अच्छा अब थोड़ा D3 पे चर्चा करते हैं। D3 में हम लिखेंगे x + 4, D3 यस और नो, x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो। ओके सर रूट नहीं रखते नहीं हमको इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव। क्या हमने ये सही लिखा, x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भी तो लगेगा, नहीं हाफ क्यों लगेगा, हाफ कहां है, सर रूट हटाया है। अभी हमने पढ़ाया ना कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो x + 7 हो तो एक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बस। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर 0 भी तो हो सकता है। हाँ 0 हो सकता है क्या, सर आपने अभी तो बोला था। हम पूछ रहे हैं कि हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है ना, लेकिन ये कहाँ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में है, तो ये 0 नहीं हो सकता, यानी यहाँ ये भी बात लिखना पड़ेगा x + 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी इसको आप कंबाइन कीजिएगा तो x + 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, माइनस, तो आप यहाँ से D3 लिखोगे -4 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल नॉट क्लोज इंटरवल। अगर ये न्यूमरेटर में रहता तो ये कैसा हो जाता, क्लोज हो जाता, कैसा हो जाता। अब इस तीनों का मतलब अगर हमें कोई डोमेन ऑफ f पूछे, क्या पूछे, डोमेन ऑफ f, तो हम बोलेंगे D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, यही है ना फॉर्मूला, कांसेप्ट तो यही है। अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कहानी भी समझनी पड़ेगी क्यों है, क्योंकि मान लो कि जिस पॉइंट पे ये वाला डिफाइन है उस वाले पॉइंट पे ये वाला डिफाइन नहीं हो, तो अगर ये रियल है और ये वाला रियल ना हो तो पूरे फंक्शन को ये रियल बनाए रखा या हट गया, हट गया। इसलिए वही पॉइंट्स हमें चाहिए जिस पे सारे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो और रियल। तो कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन, अब बुक में तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देगा, तो पहले समझिए इसको कि निकालते कैसे, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ध्यान से समझो पहले इसको, और जो भी पॉइंट्स आए ना उसको मार्क कीजिए। एक पॉइंट आया आपको -2, क्या आया है, -2 मार्क कीजिए, फिर एक पॉइंट आया -3 भी मार्क कीजिए, -3, फिर एक पॉइंट आया -4 मार्क कीजिए, आया। अब थोड़ा ध्यान से इसमें देखिए कि जिस चीज को है डोमेन को, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। ये बोला है -2 को छोड़ के सब कुछ, -2 को छोड़ के -2 को छोड़ के सब कुछ, यस सर। ये आपका D1, ये आपका क्या है, D2 क्या है, -3 से बड़ा, -3 से यानी -3 से बड़ा, ओपन या क्लोज, ओपन, यानी -3 को छोड़ा और इधर की तरफ गए, ये आपका क्या हो गया, D2, यस सर। और D3 कह रहा है -4 से बड़ा, -4 से, तो यहाँ -4 से बड़ा, ये आपका क्या हो गया, D3। अब इसका इंटरसेक्शन मतलब हमें वो कॉमन पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन पॉइंट मतलब जो तीनों में हो। क्या ये वाला पॉइंट जो है वो तीनों में है, नहीं है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इस बीच वाले में, तो ये रिजेक्ट हो गया। क्या ये वाले पॉइंट तीनों में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, देखो ध्यान से, क्या ये वाले पॉइंट तीनों में है, देखो तो, बट सर 2 -2 -2 नहीं है, -2, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, -2 नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। -3 से -2 तक तो जा सकते हैं, -2 क्या है सर, -2 में ये वाला फंक्शन डिफाइन है, ध्यान से समझना, नहीं समझना है पूछना, कोई दिक्कत नहीं। -2 नहीं हो सकता ना, -2 से जस्ट पहले तो हो सकता है, -2 के जस्ट बाद तो हो सकता है, -3 के जस्ट बाद हो सकता है, तो शुरुआत कहां से हो रही है डोमेन की, फिर से समझते हैं। -4 से बड़ा ये वाला फंक्शन है, D3 है, लेकिन इस पे ये जो दूसरा वाला फंक्शन है वो डिफाइन, चल -3 से बड़ा, 4 का छोड़, -3 से बड़ा ये वाला फंक्शन भी डिफाइन है, ये वाला भी डिफाइन है और ये वाला भी डिफाइन है। सर कैसे, ठीक है, देखो ना, ये तो -2 को छोड़ के सब कुछ है, -2 को छोड़ के सब कुछ है, पूरा इस दोनों साइड पे पूरी रियल वैल्यू किसको छोड़ के, -2 को छोड़ के, -2 को छोड़, अरे समझ। यस सर।
तो ये तो ले सकते हैं ना, ये वाला, लेकिन -2 नहीं ले सकते। -2 तो नहीं ले सकते, तो एक काम करेंगे ना, हम -3 से स्टार्ट कर देंगे लिखना, और कहां तक चले जाएंगे? -2 बहुत बढ़िया, -2 तक चले गए, और -2 को छोड़ दिया, ओपन कर दिया, क्या कर दिया, फिर यूनियन लगा दिया, और फिर -2 से स्टार्ट किया, और कहां तक चले गए? इन्फिनिटी। अरे बोलो, आया नहीं आया? यस सर। आया? तो ये क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ, ऊपर लिख रहा है fx = x + 5 divided by x + 3, x - 3 कर देते हैं, प्लस log x + 2 माइनस का √अंडर x + 4। ठीक है, इसका निकालना है आपको फाइंड डोमेन। फटाफट सॉल्यूशन बताइए मुझे, ठीक है, सोचिए और बताइए। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। पहली चीज देखें, सबसे पहले अगर इसका हम d1 लिखे तो d1 तो डायरेक्ट लिख दें, r किसको छोड़ के बच्चे? 3 को छोड़ के। यस सर। d2 अगर हम लिख रहे हैं तो d2 देखें, x + 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन कितना बच्चे? -2। तो हम d2 लिख रहे हैं -2 से लेके इन्फिनिटी ओपन है। फिर d3 अगर देखें तो d3 का मतलब है x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू -, तो -4, तो इसको हम लिखेंगे -4 से लेके इन्फिनिटी क्लोज और ओपन। आया? अब अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट अगर आपका दिमाग चल रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि क्या है ना कि अभी हम हैं उतने दिमाग हमारी, मान लो इधर-उधर हुआ थोड़ा सा भी तो गलत हो जाता है, तो सीधा-सीधा आप ड्रॉ कर लीजिए। सबसे कह रहा है 3 को छोड़, 3 को मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 को हमने छोड़ दिया, इधर भी पेंट कर दिया, इधर भी पेंट कर दिया, ये हमारा d1 मार्क हो गया। सब d2 कह रहा है -2 से बड़ा, -2 से इधर कहीं -2 ले लेते हैं, -2 से बड़ा, यानी -2 छोड़ रहे हैं तो ओपन है, इधर बोलो आया। और d3 कह रहा है -4 से बड़ा या बराबर, -4 से बड़ा या, यानी -4 से बड़ा या बराबर, ऐसा कुछ, ये d3 ठीक है, आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है, ये वाला रीजन कॉमन है क्या? नहीं, ये वाला रीजन कॉमन है, हाँ ये वाला रीजन कॉमन है। कहां तक कॉमन जा रहा है? 3 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? तो हम अगर इसका डोमेन लिखे बच्चे, तो इसका डोमेन हो जाएगा -2 से स्टार्ट होकर 3 तक, ओपन ओपन, यस सर। और फिर 3 से लेके कहां तक बच्चे? इन्फिनिटी ओपन। ये हो गया आपका -2 से -3। हाँ, -2 से -3 लिया है, ये वाला तीनों में तो है, इसमें भी -2 से 3 लेंगे ना, -2 से 3 तो लिया है, ठीक तो है, ठीक है, -2 से 3 लिया, आई बात समझ में? तो ये नंबर लाइन वाला कांसेप्ट जो है ना वो आसानी से समझ में आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा आसान पड़ता है समझने के लिए कि चीजें कैसे जा रही हैं। चलो, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस है बेसिकली वो तो अभी हमने केवल क्या किया, अभी हमने केवल काम किया जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में काम नहीं किया, लॉग का काम नहीं किया जाता, तो बेसिकली हमें लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का भी डोमेन रेंज नहीं पता कि जो स्पेशल टाइप्स हैं, और टाइप्स के फंक्शन के डोमेन रेंज हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे। फिर इस क्वेश्चन को मिक्स किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा। जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह में देखिएगा, बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब बताओ ना, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ fx = √x - 1। इसका क्या मतलब है कि भैया x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका डोमेन क्या लिखोगे आप? बोलो, 1 से लेके इन्फिनिटी क्लोज और ओपन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी या दूसरे बुक्स में मिलेंगे फिलहाल तो, ठीक है। रियल फंक्शन है तो करेक्ट आप कीजिए, इसका अलग-अलग टाइप्स हैं, x - 1 x + 1, ऊपर x - 1 नीचे x + 1 -1 को छोड़ के सब कुछ होंगे, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन होंगे, इसको ऐड करना, फिर उसको मल्टीप्लाई करना, ये सारे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल डोमेन और रेंज तो अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसमें पहले रेंज पढ़ेंगे, फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए आज की सब ये बहुत बहुत धन्यवाद। सब अभी हम होमवर्क ले रहे हैं।